नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा से एक वीडियो लेकर आ रहे हैं मर्सिडीज के ऊपर। और हमारे बड़े भाई पप्पू भाई हैं हमारे साथ। इससे पहले भी आपने देखे होंगे, इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था वो मर्सिडीज के ऊपर था, वो किसी और सब्जेक्ट पर था, ये किसी और सब्जेक्ट पर। और हमारे पास जो डिवाइस है वो है X-Tool S6 Pro 3। हम जो इस गाड़ी में जो काम किए हैं S6 Pro 3 के मदद से, यहाँ पर VCI भी लगा हुआ, फोटो दिखा दो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं। जो हम इस गाड़ी पर जो हम काम किए हुए हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसका वीडियो भी आपको देखने का मिलेगा लास्ट में, ठीक है। और वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इधर लो। ये अपना मीटर हो गया। आप मीटर को अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी परफेक्ट स्टार्ट हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। पप्पू भाई परफेक्ट गाड़ी स्टार्ट हुआ, छोटू स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टार्ट हुआ, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लो छोटू। अब तो दोस्तों, हमने जो इस गाड़ी पर काम किए हैं, पहले ऑनलाइन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड फ्लैशिंग पर काम किए, वो एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब ये जो गाड़ी थी दोस्तों, हमने काफ़ी मॉड्यूल को टेस्टिंग किए, और हमारा काम ही यही है, टेस्टिंग करना, क्योंकि हम अपडेट के ऊपर लगे रहते हैं। X-Tool अपडेट के नाम से जाना जाता है पप्पू भाई, कि कंटिन्यू अपडेट के पीछे हम लगे रहते हैं, ठीक है पप्पू भाई। तो दोस्तों, हम टेस्टिंग कर रहे थे। हमने काफ़ी मॉड्यूल पर हमने जो भी पार्ट ऑनलाइन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग और फ्लैशिंग जो पार्ट का होता, हमने सब किया, ठीक है। हमने कंट्रोल यूनिट पर भी काम किए, हमने वो स्टीयरिंग पर भी काम किए, बहुत सारी मॉड्यूल पर हमने बहुत सारी मॉड्यूल पर हमने काम किए, ऑनलाइन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग पर। अब दोस्तों नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम होता तो मजा आता है। अब हम दोस्तों जो कर रहे थे, जो काम करते हुए जो समस्या आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, बट बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगा हमारे X-Tool यूजर वाले भाई को, चाहे जो हमारे इंडिया में OEM लेवल का काम करते, उनको भी जानकारी मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे वीडियो में आपको देखने का, समझने का मिलेगा। तो दोस्तों, हमने ये बंद करो यार इसको, तो दोस्तों, हम जब ट्रांसमिशन का काम कर रहे थे पप्पू भाई, आप भी हमारे साथ थे, जब हम ट्रांसमिशन के काम कर रहे थे, तो जब हम ऑनलाइन कोडिंग और प्रोग्रामिंग और फ्लैशिंग करते हैं ना पप्पू भाई, आपको भी पता है, आप भी रात दिन कर रहे हो, तो हमारे जो प्राइमरी होते हैं नेटवर्क, बैटरी बैकअप, क्योंकि वो सर्वर के ऊपर काम करता है, और VCI में ध्यान रहे कोई खींचना दे, उस सब पे ध्यान देना पड़ता है। और बैटरी का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, नेटवर्क की बढ़िया, अकॉर्डिंग टू ऑलरेडी वो लिख के आ जाता है कि आपका इतने होनी चाहिए। और हालांकि देखो, आप बैकअप आप दोगे तो हो सकता है कि 12 से कम, या तो वो प्रॉपर करता है कवरेज, वो काम करने वाले भाई को पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं। ये तो हो गया। अब दोस्तों, हमारे साथ जो केस हुआ, हमारे साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पप्पू भाई जो हंस रहे हैं, कुछ इसके पीछे रीजन है। अब क्या हुआ कि जब हम काम कर रहे थे ना, तो मतलब ऑनलाइन पता है कि सर्वर पर काम होते हैं, वो सर्वर पर काम कर रहा था, काम करते अपना जितने भी प्रोसेस है वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करते गया। बीच में क्या हुआ कि या बैटरी का इशू आया, या नेटवर्क का इशू आया, या XYZ कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आया, या काम नहीं हुआ, मान लो काम नहीं हुआ, आधे में अटक गया, जो भी मान लो। इसके बाद जब मैंने मीटर पर देखा
जब इग्निशन मैंने ऑफ करके ऑन किया, जो इसमें प्रॉब्लम आया, मैंने स्टार्ट नहीं किया, तब जो प्रॉब्लम आया वो हमारे सामने प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट हो गई। वो क्या हुआ, अगर फोटो दिखाना पड़ेगा भाई मीटर का, एक आया सामने, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो लिख के आ रहा है विथ आउट चार्जिंग गियर कंसल्ट वर्कशॉप, ये बोल रहा है कि आपका गियर में कोई मतलब वर्क नहीं कर रहा, सप्लाई अगर प्रॉपर या सॉफ्टवेयर जो भी XYZ काम है वो काम नहीं कर रहा, आप वर्कशॉप से कांटेक्ट करो। मीटर पर लिख के आ रहा था। और एक और भी एक मीटर का, वो गियर का दिखाओ, गियर का इस मीटर में हाँ यहाँ पर ये देखो RNDP, ये लाइट भी गायब हो गया, ये नोटिस नहीं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो बपू भाई। ये जो 4 लाइन है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर ये 4 लाइन है और यहाँ पर सामने है, आपको कुछ डिफरेंट दिखाई देने का मिलता होगा, क्योंकि जब हमारे जो काम हुआ था ना, यहाँ पर देखो जो RNDP लिखा हुआ, इस पर कोई भी इशू नहीं था, लाइट नहीं था, यानी कि वर्किंग नहीं था, नॉट वर्किंग। अब यहाँ पर जो वर्किंग वाला टाइम होता है वो पी पर रहते हैं, तो ये समझ जाओ कि अब उस टाइम जब हमने काम किया यहाँ पर कोई लाइट नहीं आ रही और ये प्रॉब्लम आ गया। अब पकड़ो छोटू। इसके बाद क्या हुआ पप्पू भाई, रख लो। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं सेल्फ मारा, गाड़ी हो गई बंद, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो वीडियो में देखेंगे, काफ़ी फॉल्ट कोड आ रहा, वो भी कम्युनिकेशन से, कंट्रोल ट्रांसमिशन यही सारी आ रही थी। मतलब उसको मतलब जिस मॉड्यूल में देखो सब वही एक ही प्रॉब्लम आ रहा था, एक ही फॉल्ट कोड सब साइड में है ना, सब कम्युनिकेशन का ही आ रहा था, ट्रांसमिशन से ही रिलेटिव सब आ रहा था। तो जब हमने सेल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं, हमने पूरी रात लगा दिया काम करते हुए, अपने से सॉल्व भी नहीं हुआ। दूसरा दिन भी हमने काफ़ी मेहनत की, हमने इस गाड़ी में 3 दिन तक फंसे थे, 3 दिन तक फंसे थे, जो कि हम भी ऑफिस नहीं जा पा रहे 3 दिन के वजह, वर्कशॉप पे ही रह रहे हैं, ना घर जा रहे हैं। पप्पू भाई हमारे साथ रात दिन वर्कशॉप पे ही रह रहे हैं। तो हुआ क्या कि यार मैं सोचा कि हो सकता है कि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बाई मिस्टेक कुछ हो गया होगा। हम जो मर्सिडीज में बहुत सारे हमारे मित्र हैं, जानकार में, उनको भी हायर किया, भाई के जानकार में भी है, उनको बुलाया गया, एक बार देखो। कुछ हमारे बहुत सारी भाई आए, आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 4-5 बंदे आए। कोई ये खोल रहा, कोई बोल रहा फ्यूज उड़ गया, कोई बोल रहा है कि TCM खराब हो गया, कोई बोल रहा है TCM खोल के आपको TCM खोल के ऑन फिर टेबल से होगा, नहीं, TCM खोल के फिर आपको वर्जन फाइल डालना पड़ेगा, फिर जाके हम OEM से काम होगा, फिर जाके XYZ। रही बात खर्चा की, तो कोई बता रहा 80,000, कोई बता रहा 90,000, कोई बता रहा 1.5 लाख, कोई बता 50,000, मतलब मुर्गा बना गया, अनोखो टाइप के। जो ये हमारे वीडियो जो देखेंगे, जब याद रहा हूँ भाई जो हमारे भाई जो वीडियो देखेंगे पप्पू भाई, वो देखेंगे भाई, वो इस लाइन के वो देखेंगे, उनको पता है हमारे वीडियो देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। जब ये वीडियो देखेंगे तो वो भी हैरान हो जाएंगे, ये क्या ये चमत्कार हो गई। क्यों दोस्तों, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि हमारे साथ जो 3 दिन से जो हुआ था वो बहुत बड़ा केस था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि लोग आए, ये बोले, वे बोले, सारी चीज चेक करा, पैसा अपने हिसाब से करा, पैसा भी जो मांगा गया दिया गया नहीं यार, दिया कहाँ से गया, वो डिमांड ही कर रहे थे, डिमांड कर रहा था, मतलब खाली हाथ मत जाना, बस सिंपल सी बात। अब डिमांड हो रही थी बहुत सारी, मैं था नहीं, मैं बाहर चला गया था। पप्पू भाई साहब मेरे फिर आया, मैं देखा कि 4-5 बंदे लगे हुए मर्सिडीज का ही हो रहा, तो मैंने बोला भाई ये छोड़ दो, मैं इसी टूल से काम करके दूंगा। मैंने ये चीज़ें बात बोला था पप्पू भाई, मैंने बोला कि टेस्टिंग में चीज़ें हुई है सारा तो हम एक्स टूल से ही करके देंगे। और रही बात ये जो काम जो रुका हुआ था ना भाई, वो छोटा केस नहीं था, जो हमारे भाई बोलते हैं। कुछ और भी वीडियो मैंने देखा था, किसी को बोल रहे कि ऑन द टेबल हम सिखाते हैं वगैरह। भाई जब काम करोगे ना ग्राउंड लेवल पर, बाय रोड में करो, नहीं ग्राउंड लेवल पर जो ब्रेकडाउन होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाना और ग्राउंड लेवल पर काम करना, और गाड़ी फंसी हुई फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि गाड़ी स्टार्ट आई थी, जब गाड़ी स्टार्ट आई, जब बंद होती है ना, तब उस टाइम आपको पता, मतलब दिमाग ही खराब हो जाएगा भाई, क्योंकि कस्टमर के भी बहुत सारे काम में होते हैं, और ये छोटी गाड़ी नहीं है, छोटा टूल से नहीं हो सकता। बहुत सारी OEM डिवाइस मैंने सबको मना किया, मैंने इसी टूल से, भाई मैं 3 दिन से लगा रहा,
जो एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुआ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आने वाला टाइम में हमारे भाई किसी के साथ हुआ तो वो चीज़ें समझ सकते हैं। कंटिन्यू आप दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें हो गई और अब इतने लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दा की बात। जो हमारा एक्स टूल का N6 Pro 3 था पप्पू भाई, जो परचेस किए होंगे या जो परचेस करने वाले होंगे ऑनलाइन कोडिंग और प्रोग्रामिंग या ऑनलाइन से जो भी काम करने की वजह से वो खरीदे होंगे, अब अपने आप पर वो प्राउड करेंगे। जो लेने वाले होंगे वो भी प्राउड करेंगे कि भाई हाँ जबरदस्त। क्योंकि देखो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मर्सिडीज में पूरी ओके है, मर्सिडीज में BMW में ओडी में भी है, कुछ कुछ है उसको भी कंप्लीट हम कर देंगे। बहुत सारी गाड़ी में ओके, कुछ अभी रनिंग में मतलब ऑन द वे है, सब स्टेप बाय स्टेप आएगा। अबे कुछ भाई हमारे बता रहे थे, पहले के बहुत वीडियो देखा था, 4-5 बंदे ऑफिस में बैठ के, और वीडियो का नाम नहीं लूँगा, हम नाम नहीं लेते, और क्योंकि हमको आगे से ही हमारे जो गुरु हैं वो खुद बोल रहे हैं नाम नहीं लेने होता है, ठीक है, काम करके दिखा। तो 4-5 बंदे ऑफिस में बैठ के बता देते भाई मैंने ये काम कर दिया, और TCM पर ले लेते हैं। वो TCM पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, नाम नहीं लूंगा उस बंदे को। गाड़ी स्टार्ट थी, वो काम हो गया, चलो वो उस टूल से काम हो गया, बट भाई जिस टाइम वो गाड़ी फंस जाते हैं ना, जो बंद हो जाती है ना, करके दिखाता ना, फिर मानता है कि हाँ वो तुम्हारी टूल कामयाब है, और ये हमने करके दिखाया भाई इसी टूल से। और वो छोटे मोटे जो तुम टूल से बता रहा था, दिखा रहा था भाई, वो टूल सब आके यहाँ पर फेल हो चुके हैं, उनकी बस की बात नहीं थी। OEM लेवल का भी आके यहाँ पर चले गए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन के 12 अंगुली उठाया गया एक्स टूल के ऊपर। अब कोई अंगुली नहीं उठा सकता। हमने जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे करके दिखा रहे हैं, वो सारी कंप्लीट है भाई। और वो हो गया, एक और भी हम वीडियो देखे थे ऑनलाइन के ऊपर, FRM के ऊपर, कि भाई मैं स्कैन कर रहा था, FRM उड़ गया, ये हो गया। अरे भाई तेरे करने नहीं आ रहा था, हम भी उस पर वीडियो बना चुके हैं, हमारे ओके हैं। तो ठीक है, मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्यों होता है? काम करने वाले जो बंदे होते हैं ना, वो समझ जाते हैं। अरे मिस्टेक होता है, क्या पता हमारा लूज कनेक्शन हो या फिर हमारा नेटवर्क हो। जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जो एक्सपीरियंस हो, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनको लूज कनेक्शन वगैरह सब पता होता है। उनको खाली फॉल्ट कोड दिखाओ और बीमारी बता देते हैं, जो करने वाला है वो अलग मैटर है। तो वो अलग मैटर है। हम जो बात कर रहे हैं ना, जो उंगली उठाया गया उस पर बात कर रहे हैं, तो हमारे कंप्लीट हो गया, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, लंबा बात नहीं करेंगे। अब जो हमने काम करके देखा है दोस्तों, देखो क्या होता है जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर लाइव कंटिन्यू वीडियो नहीं बना सकता हूँ, रोके कभी बनाए कभी रोके, तो इस तरह पूरी सेटिंग की है। अब जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा ये बहुत बड़ी लेवल का काम है भाई। इसका जो TCM का है ना, TCM का पूरी डाटा क्रैप्ट हो चुका था, बिल्कुल जीरो, वो खत्म हो गया था। वो काम करके एक्सटूल ने दिखाया TCM का, कि अगर डाटा क्रैश भी हो जाए ना, खराब भी हो जाए, फिर ये रिकवर कर लेता। और भी हम एक चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी एक्स टूल ऐसे एक डेवलप करती है ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के हिसाब से या ECM के फ्लैशिंग, वो सर्वर से उठाता है, अगर आपको फ्लैशिंग करते हुए नेट चला गया, गाड़ी बंद हो गया, तो कभी भी वो गाड़ी बंद नहीं हो, मतलब गाड़ी किसी भी अचानक से गाड़ी बंद हो गई, वो केस में ECM उड़ा नहीं सकता एक्स टूल, नहीं गाड़ी बंद कर सकते। ये अपना अनुभव है काम करने का, क्योंकि उस तरह से मॉडिफाई किया। मैंने जब आपको पता, जब मैं महिंद्रा की फ्लैशिंग कर रहा था, उस टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट करके नेट ही खत्म कर दिया था, नेट बंद हो गया था, मैंने बंद कर दिया था कि हटाओ, देखते क्या होता है। अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, संभाल लेंगे। अब इसमें देख लो, इसमें भी देख लो क्या हुआ, कि क्या किसकी वजह से क्या हुआ वो पता नहीं, बट जो एक्स टूल जो डेवलप करते, अगर वो काम सर्वर पर चल रहा है, वो अगर 60% से बीच में या 80% अगर उससे पहले खराब हो गया, तो भाई जो तो वो खराब नहीं हो सकता। तो इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है एक्स टूल में। बाकी दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो गया, वीडियो लंबा बनेगा भाई, वीडियो लंबा बनने के कारण क्या था, मुझे समझाना था, एक्सप्लेन करना था कि भाई जो ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग के जो आ रहे हैं वो ओके रिपोर्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को देखना, इसके पीछे मैं वीडियो लगा दूंगा, पूरी वर्किंग लाइव करते हुए दिखाया हूँ, किस तरह क्या है, क्या फेल्ड होता है, क्या फेल्ड नहीं होता है, कैसे क्या, वो सब बता रखा हूँ, ठीक है। और कोडिंग और प्रोग्रामिंग, अगर आपकी ऑनलाइन कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, अभी एक अनुभव बता रहा हूँ, अगर आपको यूनिट रीसेट सक्सेस हो गया, कोडिंग अगर आपको फेल्ड भी हो जाए ना, प्रोग्रामिंग अगर फेल्ड हो गया गाड़ी बंद करेगा, कोडिंग सक्सेस हो गया, प्रोग्रामिंग फेल्ड हो गया गाड़ी बंद करेगा। अगर कोडिंग सक्सेस हो गया
अरे प्रोग्रामिंग अगर सक्सेस हो गया, कोडिंग फेल भी हो, फिर भी गाड़ी स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करेगा, ये होता है। और दूसरी चीज, ठीक है पप्पू भाई, बहुत लंबा वीडियो बन गया, ठीक है। ये है मर्सिडीज, ठीक है, ये इंजन हो गया। और जो गाड़ी में प्रॉब्लम है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये मीटर हो गया, ठीक है, मीटर पर ध्यान देना है। अब दिक्कत क्या है, हमने किया इग्निशन ऑन, कर दिया इग्निशन ऑन। अब यहाँ पर मीटर देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा, ये जो प्रॉब्लम ही यही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी का इशू है, कोई ये भी दिक्कत नहीं है। जो मेन दिक्कत है, ये दिक्कत है विथ आउट चार्जिंग गियर, यानी कि गियर की प्रॉब्लम है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है, अगर कितना भी सेल्फ मारेंगे स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो लिख कर आ जाएगा। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक वो लाइट नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है मर्सिडीज में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, पता चल गया कि गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। अगर जिस भाई की अगर गाड़ी में ये प्रॉब्लम आएगी, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। वो कैसे स्टार्ट होगी वो आगे के वीडियो में दिखाएंगे। गियर कोई मूविंग नहीं कर रहा, कोई मूव नहीं कर रहा गियर, आप देख सकते हैं। कोई भी काम गियर का काम नहीं हो रहा, यानी कि गियर नॉट वर्किंग, ठीक है। या तो अगर जनक पुलिस से लाना तो बहुत डिस्काउंट मिलेगा। जनक पुलिस में नहीं है, उसके गणेश, अरे विशाल है वहाँ पे, गणेश तो पली तरफ है, वो दूसरा है, ठीक है। गाड़ी का डिटेल वगैरह आ गया। पली तरफ शनि मंदिर के आगे सामान ने आप यहाँ सामान में आपका नहीं बाहर जाओगे गाड़ी से ना, उनका लिस्ट ले लिया वहाँ से लाओगे तो उनका रेट तो बहुत है। बाकी जो गाड़ी पहले हम इसका स्कैनिंग करते हैं। ये अपने पास ये सारी कोड बन रहा, ये जो कोड है यही, हाँ, कोडिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, ठीक है। ये कम्युनिकेशन विद कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। अब मैनी फंक्शन, ये और करंट में हिस्ट्री में दोनों कोड है। इसके वजह से गाड़ी का गियर वर्किंग करना बंद किया है, ठीक है। ये फॉल्ट कोड होता है। फोटो लोगे? इसका कोड ले लो। कोडिंग आउट है तो काम ले लो, हो गया। रीड ईसीएम इंफॉर्मेशन का पूरी ये डिटेल आया है, ओके। कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, सब चीज़ कनेक्शन है। किसका इसलिए तो आज यस, कंफर्म। ठीक है। टर्न ऑफ द इग्निशन, रिप्लेस ओल्ड कंट्रोल यूनिट विथ न्यू वन,
Turn on the ignition and click on the confirm button. Ignition. ये 10 सेकंड में अपना नाम से कर देना। और फिर ignition on. Ignition on हो गया। Confirm. ये पूरा डिटेल आ गया, ठीक है। यहाँ पर कल खुल नहीं रहा था ना, राइट पप्पू भाई? ठीक है, यहाँ पर खुल गया। आगे करते हैं प्रोसेस। रेडी टू डाउनलोड प्रोग्रामिंग फाइल, ठीक है। सर्वर से काम कर रहे हैं। बैटरी वोल्टेज वगैरह बता रहा, सब ओके हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट। फ्लैशिंग प्रोसेस कर रहा पप्पू भाई। यहाँ पर नेट बढ़िया होनी चाहिए, है ना। बगल में नेट की वजह से तो 3 दिन लग गया, खुल नहीं रहा था। क्या बोल रहा है? टर्न ऑफ द इग्निशन 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए। मैंने बीच में वीडियो रोक दिया था, तब तो वो फ्लैशिंग कंप्लीट कर दिया था ना। टर्न ऑफ द इग्निशन 10 सेकंड। इग्निशन ऑफ हो गया। 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। पापा भाई करो काउंटिंग, काउंटिंग करो। 1। हाँ, करें इग्निशन ऑन। करे ओके। टर्न ऑन द इग्निशन एंड क्लिक ऑन द कंफर्म बटन। बट इग्निशन को पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन हमारा हो गया ऑन, ठीक है। अब करते हैं कंफर्म। छोटो फोन निकाल के रखना। टर्न ऑफ द इग्निशन ऑफ, अगेन वही प्रोसेस, ठीक है। इग्निशन को ऑफ करना है। 10 सेकंड वेट करना है। काउंट करना छोटो। लेकिन इसमें दरवाजा बंद करके करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं, दरवाजा बंद करने से ऐसा कोई नहीं। होता है, लोड बैटरी का लोड कम पड़ता है। कोई नहीं, बंद कर दो छोटू और इधर आ जाओ। इधर छोड़ दो, ये ड्राइवर साइड वाला। अभी मैं चेक कर रही हाँ, हूँ, प्रोसेस हो रहा है ना। हो गया, काउंटिंग कर लिया। हाँ। करो इग्निशन ऑन। अभी कोई मॉडल से छेड़छाड़ नहीं, हाँ जैसे वैसे बन ठीक है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग फेल, कोडिंग सक्सेसफुल, कोडिंग एंड रीसेट सक्सेसफुल। 2 चीज़ें सक्सेस। फोटो खींचना है इसका छोटा।
10 सेकंड भी नहीं रुके आप। और कम से कम 10-15 सेकंड। प्रोग्रामिंग फिर दस सेकंड भी नहीं रुके आप। और कम से कम 10-15 सेकंड। प्रोग्रामिंग फिर बढ़िया है। करेक्ट में है क्या नहीं है? रुको, नहीं नहीं, वो छोड़ दो उसको। हाँ दिखाना पार्किंग पर। ओए